जत की जटा जोग को मांजन, नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश हो, नाम विभूत लगाओ रे मन, ऐसो कर सन आस रे मन, ऐसो कर सन आसा। बन से सदन सबे कर समझो, बन से सदन सबे कर समझो, मन ही मारे उदासा रे मन, ऐसो कर सन्यासा। अलिप आहार सुलाप सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, शील संतोख सदा निर्बाहे बो, है वो त्रिगुण अतीत रे मन, ऐसो करे सन्यास। काम क्रोध हंकार लोभ हट, मोहना मन स्यों ल्यावे, तब दुही आत्म तत् को दर्शे, परम पुरख को पावे। तब ही आत्म तत् को दर्शे, परम पुरख को पावे रे मन, ऐसो कर सन्यासा रे मन, ऐसो कर सन्यासा। करे सन्यासा, बन से सदन सभी कर समझो,
मनी माहे उदासा रे मन ऐसो करे सन्यासा बन से सदन सभय कर समझो मन ही माहे उदास रे मन ऐसो कर सन्यास। दशम पिता मेरे गुरुदेव पिता जीवन जीवन दी जाच सिखा रहे हैं। गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमें जीवन जीने की जाच सिखा रहे हैं। कैसे जीना है, पारिवारिक जीवन कैसे जीना है। सिख गुरुओं ने कभी नहीं कहा कि तुम वन में चले जाओ, तुम सन्यास ले लो, इस संसार से पलायन कर जाओ। नहीं, वो कहते हैं जब ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में भेजा है तो फिर संसार में रहते हुए संसार के सारे सुख और दुख भोगते हुए, इसी परिवार में रहते हुए जिसे तुमने बनाया है अपना कुटुंब, उसी में रहते हुए वहां के प्लेजर्स और पेन्स, सफरिंग्स और हैप्पीनेस सबके साथ जीते हुए इस जीवन यात्रा को पूरा करना है। और जीना इस तरह से है कि जीवन मुक्त हो जाओ। मतलब जीते जी आप इस जीवन से मुक्ति पालें, मरने के बाद नहीं, जीते जी इस जीवन से मुक्ति पालें। क्या वो संभव है? गुरु साहब कहते हैं बिल्कुल संभव है। कैसे? वो कह रहे हैं कि अपने इस घर को जिसमें तू रहता है इसे ही वन समझ ले, इसे ही जंगल समझ ले। तुझे अलग से जाने की जरूरत नहीं है। जिनके साथ रहता है उनके साथ मोह में रहते हुए मोह से दूर हो जा। जिनके साथ तू रह रहा है उनके साथ रहते हुए अपना कहते हुए उनके साथ रहते हुए भी, अपना समझते हुए भी अपना मत मान, अपना ना समझ। तभी इस संसार में तुम जीवन मुक्ति को प्राप्त हो सकेगे। इस घर को, इस सदन को जिसमें तुम रहते हो, इसे ही वन समझ लो और मन में उदासी ग्रहण कर लो। ये वो उदासी नहीं है, गुरु साहब उस उदासी की बात नहीं कर रहे जो हम आए दिन उदास होकर के बैठ जाते हैं। कुछ खो देते हैं, कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ कोई बोल देता है तो हम उदास हो जाते हैं, वो नहीं। ये उदासी गुरु साहब जो हमें समझा रहे हैं ये अलग है। ये उदासी वो है कि मेरे जीवन में जब सबसे बड़ी खुशी एंटर हो जाती है, when I enter in the house of eternal happiness, ये वो उदासी है कि मैं जीवन के हर सुख और दुख को भोगते हुए, साथ में भोगते हुए मैं इनसे ऊपर उठ गया हूं।
I have lifted myself, I have raised myself in such a level where there is no pain and there is no pleasure, where there is no suffering, where there is no happiness, but I have entered the zone of eternal happiness, which is known as bliss. मैं उस आनंद, परम आनंद की स्थिति में अपने परिवार के बीच में रहते हुए, उसके सदस्यों से बिछड़ते हुए भी मैं एक ऐसी स्थिति में जीवन को जीऊं जहां मुझे इस संसार में बहने वाले, होने वाले सुखों और दुखों का असर न हो। ये बात हो रही है। इसको उदासी कहते हैं गुरु साहब। ये वो उदासी है जो मन को पूर्णता शांति देती है, जो मन के भीतर समुद्र की गहराई वाली जो पानी की शांति है, कामनेस है, वो देती है। ठीक वैसा ही बना देती है जैसे समुद्र होता है कि सतह पर तो लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, गिर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, पर सतह पर समुद्र को उन लहरों से जो उठ रही हैं और गिर रही हैं, आ रही जा रही, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो हमारा मन उस तरह से निर्मित हो जाए जो एक समुद्र की सतह में पानी ठहरा हुआ है ना, शांति में, वह ताजा भी है पर ठहराव की स्थिति में है, शांति है बिल्कुल। वैसा हमारा जीवन, वैसा हमारा मन हो जाए कि सतही तौर पर मेरे जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं, ठीक उन तरंगों की तरह समुद्र की, पर मेरे भीतर, मेरे जीवन की गहराई में, मेरे चेतना के तल पर उन तरंगों का, उन वेव्स का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि मैं एटर्नल हैप्पीनेस यानी कि ब्लिस में एंटर हो चुका हूं। ये उदासी है वो जो मुझे सिर्फ एक प्रेरणा देती है कि मुझे मेरे परम पिता गुरु से मिल करके जीना है, उसके माइंड के साथ जीना है, अपने माइंड को एक तरफ रख देना है। फिर इस शब्द में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बताते हैं, हम देखते हैं ना कई साधु लोग जटाएं बना करके रखे हैं, कोई नाखून बढ़ा के रखा है, कोई अपने शरीर पर राख लगाकर बैठा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु पिता हमें कह रहे हैं इन सब की करने की जरूरत नहीं है। तुम जटाएं बनाओ, पर किसकी बनाओ? कॉन्टिनेंस की, जत की। योग करो, पर योग कैसा हो? एवोल्यूशन जैसा हो, कि मेरा यूनियन उस गुरु से हो रहा है। योग का मतलब जुड़ना, मैं जुड़ जाऊं उस ईश्वर से, और जो मैं नाखून बढ़ाता हूं वो नाखून मैं बड़े करूं उस ईश्वर की याद से, उसके नाम के। ज्ञान को मैं, विजडम को, गुरु के विजडम को मैं अपना गुरु मानूं, और मैं अपने शरीर पर जो विभूति लगाऊं वो गुरु के, ईश्वर के नाम की लगाऊं। मैं वो विभूति न लगाऊं जो राख से लगी है, मैं वो नाखून ना बढ़ाऊं
मैं नाखून किसके बढ़ाऊं? उसकी याद के। मैं कॉन्टिनेंस की जटाएं बनाऊं। मैं योग करूं, वो ऐसा योग हो कि वो मेरा यूनियन बना दे ईश्वर के साथ। फिर वो कहते हैं कि जेंटलनेस और कंटेंटमेंट तेरी रोज की प्रैक्टिस हो, और जो 3 गुण हैं उनसे मैं दूर रह सकूं, उनसे निर्लेप रहूं। 3 जो गुण बताए हैं, अवगुण बताए हैं, उनसे मैं दूर रह सकूं। मेरे मन में न कोई डिजायर्स हो, न लस्ट हो, न ग्रीड हो, न एंगर हो, न इंसिस्टेंस हो। पर हम अगर गुरु साहब से पूछें कि एक इंसान के जीवन में ये कैसे दूर हो सकते हैं, धीरे धीरे वो कहते हैं स्लोली स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस करो जेंटलनेस की, कंटेंटमेंट की। तो उससे क्या होगा? ये धीरे धीरे ग्रेजुअली दूर होने लगेंगे। और इस तरह तुम उस परम पुरुष को, परम आनंद को तभी महसूस कर पाओगे। न तुम्हें इस संसार को छोड़ करके जाना है, न तुम्हें किसी एक रंग के कपड़े पहन करके वन में जाना है, न तुम्हें सन्यासी बनना है। और अगर बनना भी है तो अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, सच्चाई दुनिया की और गुरु के विजडम का जो सच है, जो वास्तविकता है जीवन की, उसके साथ रहते हुए इस जीवन को जीना है। तभी हम उस गुरु के माइंड को अपने जीवन में अपना करके एटर्नल हैप्पीनेस यानी कि परम आनंद, ब्लिस को जीवन में अनुभव कर सकेंगे और पा सकेंगे। सत्कर्ता।